बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान ने एक बात कही थी कि एक प्लान ये बनाते हैं, एक मंसूबा बंदी इनकी होती है और एक प्लान मेरा अल्लाह बनाता है। आज के दिन तक जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, इमरान खान के खिलाफ जो कुछ भी किया गया, जिस हद तक भी ये गए, जो कुछ करने की कोशिश भी की, वो सब का सब इंपोर्टेड सरकार के गले की हड्डी बना। वो सब का सब इनकी अपनी रुसवाई का बायस बना और अब इन्होंने कश्तियां जलाने का फैसला किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तफसीली जजमेंट आने और एक जज की तरफ से एक इख्तलाफी या फिर इजाफी नोट आने के बाद इन्होंने अपना देरीना मंसूबा, जिसका ये इतराफ भी कर चुके हैं कि हम बड़े दिनों से काम कर रहे थे, यानी आर्टिकल 6 की तलवार इमरान खान पर लटकाई है। लेकिन अब इमरान खान रात गए ना सिर्फ धाड़ा है, इमरान खान ने ना सिर्फ बताया है कि सियासत किस चिड़िया का नाम है, बल्कि रात गए इमरान खान ने आर्टिकल 6 का पासा ही पलट कर रख दिया है। और आर्टिकल 6 लगाने वाले, चाहे वो कोई भी हो या फिर इमरान खान के मद्दे मुकाबिल आने वाले इंपोर्टेड या न्यूट्रल्स हों, ये सब चकरा के रह गए हैं कि इमरान खान किस तरह की पॉलिटिकल चालें चल रहा है। इमरान खान किस तरह से सियासी बिसात पर अकेला तमाम तर अपने मुखालिफों को चित कर चुका है, उन्हें चेकमेट कर चुका है। ये तमाम तर चीजें मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है वो ये है कि इंपोर्टेड हुकूमत का शिराजा बिखर रहा है। एक जानिब तो इंपोर्टेड सरकार जो कि पंजाब के जिमनी इंतखाबात जीतने के लिए बहुत पुरअज़म थी, जब असल शेर मैदान में निकला, जो डरता नहीं है किसी से, इमरान खान, जब वो धाड़ा, उसके बाद इनके हाथ पांव फूले। इसलिए इन्होंने धांधली नहीं, पंजाब में जीतने के लिए बहुत बड़ा धांधला इन्हें करना होगा अगर ये पंजाब में कोई इस तरह की सूरत हाल करना चाहें। लेकिन इमरान खान की कामयाबियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तानी सियासत के लिए ये ट्रेंड्स हैं कि जब कोई पार्टी हुकूमत में आती है तो लोग उसे ज्वाइन करते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि नून लीग को बहुत बड़ा धचका लगा है और उनके एक रुकने असम्बली, पंजाब असम्बली के MPA, जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट देना था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद ये PTI में शामिल हो गए हैं। ये होता है गैरतमंदाना तरीका। जो खान कहता था कि मेरे नाम पर वोट लिया है, बल्ले के नाम पर वोट लिया है, तो इस्तीफा दो और फिर से जीत कर आओ। क्योंकि किसी सियासतदान ने पूरी जिंदगी लिख कर किसी एक सियासी पार्टी को तो नहीं दी हुई। तो पार्टी बदलना एक अलग चीज है और अपने वोट का सौदा करना और लोटा हो जाना डिफरेंट चीज है। तो फैसल नियाजी हैं, इन्होंने अपने MPA की सीट से इस्तीफा दे दिया है। इसने नून लीग का वोट PTI के पलड़े में नहीं डाला, बल्कि इसने इस्तीफा देकर इमरान खान के काफिले का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया है। ये कितना बड़ा धचका है आप अंदाजा करें। अभी मजीद विकेटें भी गिरनी है और इधर से ही आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक वोट हमजा का मजीद कम हो गया है। गो इमरान खान का वोट नहीं बढ़ा, लेकिन हमजा का एक वोट कम हुआ है। मुनहरिफ अराकीन की वीडियोस भी सामने आ रही हैं। एक तरफ लोटा जो नून लीग का है, बन चुका है, जो कि इस वक्त कैंडिडेट है, वो स्टेज पर नहीं आया। मरियम नवाज से वो नाराज हो गया कि मेरे बंदे स्टेज पर नहीं बैठने दिए जा रहे। अब इत्तलाआत ये है कि खुशाब से PTI के मुनहरिफ रुकन ने बड़ा एतराफ किया है और कहा है कि मैं साहिब कहलवाने के काबिल नहीं रहा, बाहर निकलूं तो लोग हमें लोटा कहते हैं। तो इधर से आप अंदाजा कर सकते हैं कि जिनकी अपनी हालत ऐसी हो चुकी हो, उन्होंने इलेक्शन क्या जीतना है। जबकि दूसरी जानिब इंतखाबात के अंदर फौज, रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला हो चुका है। जबकि असल मामला इस वक्त जो असल सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान में, वो है आर्टिकल 6 गद्दारी का मुकदमा। इसके हवाले से PTI क़यादत पर गद्दारी का मुकदमा चलाना है या नहीं, इस हवाले से वफाकी काबीना का इजलास हुआ है। वफाकी काबीना ने वफाकी वजीर कानून की सरबराही में एक कमेटी बना दी है और इसमें मामला यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मामला ज़ेरे गौर आया। कल तक तो नून लीग बढ़के मार रही थी, लेकिन इस पर कोई बहुत बड़ा या काबिल जिक्र डायरेक्ट फैसला नहीं हो सका। कमेटी बना दी है कि आप जायजा ले लें।
इसकी वजह यह है कि जितनी वफाकी काबीना के अंदर इस वक्त लोग बैठे हैं वो तो नून लीग से पहले ही तंग हैं, वो पहले ही इंपोर्टेड हुकूमत के इकदामात का वजन उठाने के लिए तैयार नहीं है। अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि इन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है और उस कमेटी के अंदर तमाम सियासी इत्तेहादी जमातों का एक एक रुकन शामिल है और इसके बाद वफाकी काबीना के सामने गद्दारी के मुकदमे के मंदरजात रखे जाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान और फवाद चौधरी ने इसके तकरीर के बाद चैलेंज किया कि राना सनाउल्लाह अब हिम्मत है तो आर्टिकल 6 लगाओ और अब देखना किस तरह से तुम्हें मैं पीछे नहीं हटने दूंगा। अब ये किस तरह से मामला हुआ है और क्यों अब ये इमरान खान की स्टेटमेंट के बाद भीगी बिल्ली बन चुके हैं, इस चीज को भी जरा आपने समझ लेना है। इमरान खान ने कहा कि आर्टिकल 6 लगाएं। एक एक चीज जानता हूं कि किस तरह इन्हें मुसल्लत किया गया इन चोरों को हमारे ऊपर। इसके लिए कमीशन बनाए, तहकीकात होनी चाहिए और कमीशन की बजाय ये कहते हैं कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगा दो। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि खान पर आर्टिकल 6 लगाओ। बेशक लगाएं, जब मुझ पर आर्टिकल 6 लगेगा तो जिस चीज से भागा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जजेस कमीशन नहीं बना रहे, एक इतना बड़ा मामला है, साजिश का बयानिया है, तो कम से कम आर्टिकल 6 के ऊपर जब कार्रवाई होगी, अदालतें लगेंगी, मुझे अदालतों में बुलाया जाएगा, मुझे बोलने का फिर मौका मिलेगा। कम से कम इस बहाने में बताऊंगा कि असल गद्दार वतन कौन है। मैंने अभी तक जो बातें नहीं की, जो बातें अभी तक मेरे दिल में हैं, जो राज मेरे सीने में दफन है, कम से कम आर्टिकल 6 के बाद बता तो सकूंगा। तो नाज़रीन इकराम, ये एक बहुत बड़ी धमकी है। ये वो धमकी है जिससे जलजला आया हुआ है कुछ ऐवानों के अंदर कि खान ने किसका नाम लेना है, क्योंकि कप्तान ने कल भी जजी से सिर्फ एक बात कही कि तहकीकात करें कि वजीर आजम तो मैं था। फिर किसे उन्होंने ये कहा? कौन इतना ताकतवर था, कौन इतना बाइख्तियार था, किसके पास इक्तदार की असल कुंजी थी जिसे अमेरिका मुखातिब करके कह रहा था कि इमरान खान को निकाल लो। अब इस सब के अंदर उन्होंने बहुत क्लियर कहा, उन्होंने कहा कि सदर ने खत लिखा, इस पर आपने तहकीकाती कमीशन नहीं बनाया। कासिम सूरी ने मुरासला सुप्रीम कोर्ट को भेजा लेकिन कुछ नहीं बोला गया और अब कहा जा रहा है कि मुल्क को बनाना रिपब्लिक की तरफ धकेल रहे हो। अच्छा, इमरान खान ने ये जो धमकी दी है, बातें की हैं कि जब मुझ पर आर्टिकल 6 लगेगा तो मुझे बोलने का मौका मिलेगा, और जो अभी तक बातें नहीं की फिर वो मैं अदालत के सामने रखूंगा। अब हिम्मत है तो फिर लगाओ आर्टिकल 6, इतना तुम में दम है तो करके देखो। इसके बाद आप देखेंगे ये भीगी बिल्ली बनेंगे, ये अपनी बिलों में घुसेंगे। बात तो फवाद चौधरी ने भी की है, उन्होंने राना सनाउल्लाह को चैलेंज दिया है और कहा है कि राना सनाउल्लाह, आज आपकी नाम नेहाद काबीना का इजलास है, अब आपने आर्टिकल 6 लगाने से पीछे नहीं हटना। आप मंदो खेल की ख्वाहिश के मुताबिक पीटीआई क़यादत पर आर्टिकल 6 लगाएं और जज साहब को ही इस खसूसी अदालत की सरबराही दें। पहले केस में वो मुशर्रफ पर गद्दारी का शौक पूरा नहीं कर सके, तिश्नगी ना रहे, ये शौक भी पूरा कर लें। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर किसी भी सूरत कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है और इमरान खान को जितना छेड़ा जा रहा है, इमरान खान को जितना दबाया जा रहा है, वो और ज्यादा उभर कर सामने आया है। और इमरान खान पर जिस दिन से ये तहरीक अदम एतमाद आया है, वो एक ही मुहावरा मेरे ज़हन में आता है कि दे ट्राइड टू बरी अस, दे डिडंट नो वी आर सीड। यानी इन्होंने हमें दफनाने की कोशिश की, इन्होंने हमें बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें ये पता नहीं था कि हम बीज हैं। तो इमरान खान को इन्होंने दबाया और अब देखो वो तनावर दरख्त बन चुका है और इस तनावर दरख्त की शाखें इतनी मजबूत हो चुकी हैं जो इस पाकिस्तानी कौम की कुव्वत से बनी है कि तुम्हारी अब कांपे टांग रही हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।